अब देखते हैं हम लोग सम नंबर 18। सम नंबर 18 में हमारे पास ये 3 सेट अवेलेबल है और हमें ये कंडीशन को वेरीफाई करना है। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है देखो तो गाइस, तो कि A इंटू बी यूनियन सी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वेरीफाई करते हैं। तो कि A हमारा कितना है AC, क्लियर, और इनटू क्रॉस B यूनियन C, यानी कि इन दोनों का यूनियन लेना है। कितना आएगा देखो तो B C D एंड E। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कंपलसरी यहाँ से, सेकंड कंपलसरी यहाँ से। क्लियर। देखो 2 इंटू 4 कितना होगा 8, यानी कि हमें 8 पैर मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा AB AC AD AE। क्लियर। अब C की बारी है। C को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा CB CC CD एंड CE। क्लियर। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम लोग प्रूव करते हैं। वो क्या है हमारा, तो कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को A क्रॉस B फाइंड करना पड़ेगा गाइस। A क्रॉस B देखो तो 2 इंटू 2 कितने पैर मिलेंगे 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं AB और AD और फिर देन आफ्टर लेते हैं CB और CD। तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B। यूनियन करना है किसके साथ, तो कि A क्रॉस C के साथ करना है, यानी कि 2 इंटू 3 कितने पैर मिलेंगे गाइस 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A से शुरू करते हैं AB, फिर AC AE और फिर बारी है C की CB CC एंड CE। क्लियर गाइस। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन। तो पहले 4 तो आ ही जाएंगे। क्लियर। ये कितना होगा, तो कि AB फिर AD CB एंड CD। अब देखो इसमें से AB आ चुका है, AC नहीं आया तो उसको लिख देते हैं A एंड C, फिर AE वो भी नहीं आया तो उसको भी लिख देते हैं A एंड E। CB यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, CC नहीं आया तो उसको लिख देते हैं, और CE अगेन नहीं आया तो उसको भी लिख देते हैं। क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड का आंसर। अब चेक करो, ये आंसर और ये आंसर क्या दोनों सेम है, AB AC, यानी कि यस ऑलमोस्ट सारी पैर नहीं 110% सारी पैर मैच हो रही है। इट मीन्स कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 19। सम नंबर 19 में हमें अगेन एक थ्योरम जैसा कुछ प्रूफ करना है। तो उसमें हमारे पास क्या है, तो कि A इंटरसेक्ट B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्ट B माइनस A इंटरसेक्ट C, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग हर थियरम में क्या करते हैं, तो कि हमें 2 कंडीशन प्रूफ करनी होती है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं तो हमारा वैल्यूएशन कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्लियर। यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऐसा होगा और सेकेंड वन कंडीशन कैसा होगा, तो कि A इंटरसेक्ट B माइनस A इंटरसेक्ट C सबसेट ऑफ A इंटरसेक्ट B माइनस C। क्लियर। ये सेकेंड वन कंडीशन। फर्स्ट वन कंडीशन प्रूफ करते हैं कि A इंटरसेक्ट B माइनस C पुट करके हमें ये लाना है। क्लियर। हम सपोज कर लेते हैं कि X को ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर है, तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्ट B माइनस C। क्लियर। अब इसको ओपन करते तो क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B माइनस C। अगेन इसको ओपन करते तो क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B बट X डज नॉट बिलोंग्स टू C। क्लियर। अब देखो ये A एंड B, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। फर्स्ट ब्रैकेट इज क्लियर, X A एंड B। अब सेम एज इट इज, ये इसके साथ भी होगा तो क्या होगा कि A एंड C, बट यहाँ पे क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड C। इसका मतलब गाइस क्या होगा, देखो कि अगर आप A को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, A एंड B होगा बट C के साथ नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या होगा कि A एंड C कभी भी एक साथ हैपन नहीं हो सकते। तो उसका मतलब क्या होगा कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड C, यानी कि A एंड C साथ में हैपन नहीं होंगे। क्लियर गाइस। अब देखो इसमें से हम लोग X बिलोंग्स टू को कॉमन निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, A एंड B, बट X डज नॉट बिलोंग्स टू है तो उसका मतलब क्या होता है माइनस, एंड A एंड C का क्या होगा, A इंटरसेक्ट C। यहाँ पे अगेन सिंबल में लिख देते तो A इंटरसेक्ट B माइनस A इंटरसेक्ट C। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर
1। खास ध्यान हमें यहाँ पे ही देना है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करते टाइम कि ए एंड बी में तो हैपन है बट ए एंड सी में नहीं है। क्लियर, ए एंड सी में सेम एज इट इज सेकेंड वन इक्वेशन हम लोग प्रूव करते हैं। सेकेंड वन इक्वेशन हमारा क्या है, तो कि ए इंटरसेक्ट बी माइनस ए इंटरसेक्ट सी, ऐसा हमें प्रूव करके ऐसा लेके आना है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सपोज करते हैं कि y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्ट b माइनस ए इंटरसेक्ट c। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्ट b बट y डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड c। देख सकते हो कि हमें ये वाला जो लाइन है वो ये स्टेप मिल चुका है। देखो x बिलोंग्स टू ए एंड b यानी कि इंटरसेक्ट है और y डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड c। इट मीन्स कि इसके ऊपर से हम लोगों ने जैसे ऐसा बोला था कि a एंड c कभी भी साथ में हैपन नहीं हो सकता बट a तो हैपन हो सकता है ना अकेले। क्लियर, तो इसका ये इंटरप्रिटेशन कैसा हो जाएगा कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। क्लियर, बट y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। क्लियर, ये ऐसा हो जाएगा कि a एंड c एक साथ हैपन नहीं हो सकते बट a तो हैपन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से देखो y बिलोंग्स टू a को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू a। यहाँ पे क्या बचेगा y बिलोंग्स टू b और यहाँ पे क्या बचेगा y डज नॉट बिलोंग्स टू c। इसका मतलब क्या होगा कि y बिलोंग्स टू b बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब इसको नोटेशन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड है हाँ गाइस बीच में, तो कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस c। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अगर गाइज आपको कोई भी थियोरम में ऐसा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ करना आता है, इजी लगता है, और अगर रिवर्स जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये जो थियोरम है ना उसका रिवर्स फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। यानी कि यहाँ से नीचे से लिखना शुरू करोगे ना तो ये आपका थियोरम ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ चेंज ये करना है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू है, यहाँ पे आपको क्या करना है y बिलोंग्स टू करना है। क्लियर, हम लोग देखते हैं सम नंबर 20। सम नंबर 20 में हमारे पास ऐसे 4 सेट अवेलेबल है, हमें वेरीफाई करना है ये वाला कंडीशन। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला कंडीशन जो है उसको प्रूफ करता है, तो वो क्या है हमारा LHS A क्रॉस B इंटरसेक्ट C क्रॉस D। अब A क्रॉस B फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं तो कितना होगा पैर, नंबर ऑफ पैर 3 into 3 मतलब 9। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जो है ना उनको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4। क्लियर, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 2 3 एंड 2 4। अब 3 को हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 3 3 एंड 3 4। तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन किसके साथ, तो कि 3 क्रॉस D के साथ। अब देखो इनमें भी कितने पैर मिलेंगे, 9 पैर मिलेंगे हमें। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा C में से, तो उसका 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 1 4 एंड 1 5। क्लियर, अब फिर 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 3 4 एंड 3 5। अब 4 को हर किसी के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 4 2 4 4 एंड 4 5। क्लियर गाइस, अब देखो इन सब का भी हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन, यानी कि सेम सेम पैर होना, ऐसा फाइंड करो। 1 2 है फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस 1 एंड 2, 1 3 है इसमें कहीं पे भी नहीं है, 1 4 है यस है 1 एंड 4। फिर देखते हैं 2 2 है कहीं पे इसमें, देखो नहीं है, 2 3 है इसमें कहीं पे भी नहीं है, 2 4 है नहीं है, 3 2 है इसमें गाइज यस यहाँ पे है तो ये क्या होगा 3 2। 3 3 है इसमें कहीं पे भी गाइज तो कि नहीं है, 3 4 है इसमें यस 3 4 है। क्लियर, तो ये क्या हो गया हमारा A क्रॉस B और C क्रॉस D का इंटरसेक्शन। क्लियर, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना था, तो कि A इंटरसेक्ट C का क्रॉस B इंटरसेक्ट D के साथ करना है। A इंटरसेक्ट C फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं, A इंटरसेक्ट C इट मीन्स कि ये दोनों, इन दोनों में सेम सेम क्या है देखो तो 1 एंड 3, इट मीन्स कि 1 एंड 3 क्रॉस B और D में सेम सेम एलिमेंट गए देखो तो 2 एंड 4, इट मीन्स कि ये हो जाएगा 2 एंड 4। और इसका भी हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा गाइस, तो कि पहले A इंटरसेक्ट C में से आएगा और दूसरा यहाँ से एलिमेंट आएगा। क्लियर, तो पहले ना
1 2 1 4, फिर लेते हैं 3 2 एंड 3 4। क्लियर गाइस? अब चेक करो तो क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा सेम है? देखो तो यहाँ से और यहाँ से 1 2 1 2 1 4 1 4 3 2 एंड 3 4। क्लियर? इट मीन्स कि ये हमारा कंडीशन वेरीफाई हो जाता है। सम नंबर 21 में हमारे पास अगेन यूनिवर्सल सेट है ABC 1 2 3। हमारे पास ABCD ऐसे करके 4 सेट अवेलेबल है। हमें ये अलग अलग फॉलोइंग सेट्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है A माइनस बी इंटरसेक्ट B माइनस A। तो पहले A माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। A माइनस बी का मतलब गाइस क्या होगा? देखो यहाँ से A में से B को माइनस करना है, तो B में तो 1 2 3 है, तो यहाँ से कुछ माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? A B एंड C एज इट इज। इंटरसेक्ट B माइनस A करना है। अब देखो गाइस B में से भी A में कुछ माइनस हो सकता है? नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पे B भी क्या आएगा? एज इट इज 1 2 एंड 3। अब गाइस इसका इंटरसेक्शन देखो, आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं C यूनियन D होल डैश। अगर C यूनियन D होल डैश फाइंड करना है तो क्या U में से यूनियन को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। क्लियर? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि U माइनस C यूनियन D। क्लियर? U हमारे पास कितना है? देखो तो गाइस A B C 1 2 एंड 3, इसमें से माइनस करना है C और D का यूनियन, यानी कि इसका यूनियन। देखो तो कितना होगा? A B 1 2 एंड 3। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? C। क्लियर? तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन हमें प्रूफ करना है कि A माइनस डी इंटरसेक्ट A इंटरसेक्ट D होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना A माइनस डी फाइंड कर लेते हैं। A में से D को माइनस करो, A B तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ C। क्लियर? इंटरसेक्शन A इंटरसेक्ट D फाइंड करना है। इन दोनों में से कुछ कॉमन है हमारे पास अवेलेबल, तो क्या है? A एंड B, यानी कि A एंड B। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करो तो गाइस कुछ मिलेगा नहीं, इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा? 5।